जब मैं आपके गांव के अंदर आ रहा था तो मैंने यहाँ देखा कि हर जगह हर किसान यहाँ पर जो ऐसा कि आपने बताया कि 99% किसान यहाँ पे पॉली हाउस से ही खेती कर रहा है। तो इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि कब शुरुआत हुई, किसने पहले शुरुआत करी यहाँ पे, और उसके बाद किस तरीके से इस गाँव की जो नाम है और इस गाँव का जो स्ट्रक्चर है वो बदलता चला गया। ग्रीन हाउस की शुरुआत हमने सन 2012 से की और ड्रिप इरिगेशन हम 2007 से हमने शुरुआत की। 2012 में बेसिकली 11 में मैं 12th मैंने पास आउट किया था। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरा एक ये सोच था कि मेरे को ये एग्रीकल्चर जो मेरा पुश्तैनिक जो काम है मेरे पिताजी और कर रहे हैं, क्यों ना मैं इस काम में लग करके और मैं इसी काम को मेरा बिजनेस समझ के और इसको मैं आगे बढ़ाऊं। 2012 में मैंने मेरी कॉलेज की शुरुआत के साथ साथ में मैंने ग्रीन हाउस का निर्माण किया। विभाग में जानकारी लेके वहां पे मैंने आवेदन किया, ग्रीन हाउस का शुरुआत की। उस टाइम हमारे लिए ये फसल ये होती थी कि ये बेल कैसे चढ़ेगी, इसके खीरा कैसे आएगा, और खीरा आए तो उसको देख करके ये खुशी थी और एक मतलब वो एक अलग सा सर वो एक एहसास था और वो हम करने जा रहे हो। इतनी रुचि और सारी चीजें थी। लोग देखते, आसपास के लोग, किसान, हमारे इधर के किसानों में थोड़ी अच्छी चीज ये है कि अगर कोई किसान अच्छा कर रहा है तो दूसरा किसान उसको देख के अच्छे को अडॉप्ट जल्दी कर लेता है कि डेफिनेटली अच्छा काम कर रहा है तो इसको तत्काल मेरे को कर लेना चाहिए। और ये क्लस्टर डेवलप होने के पीछे ये थिंग रखना बहुत जरूरी है। मेरा ग्रीन हाउस किया, उस टाइम खीरे की रेट आज अगर 30 रुपए किलो रेट है फार्मर को मिल रही है तो मैंने खीरा बेचा उस टाइम 8 से 10 रुपए किलो। लेकिन 8 से 10 रुपए किलो भी मेरे लिए एक जो मैं ओपन फील्ड में हमारे पहले पुश्तैनी खेती कर रहे थे और जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की शुरुआत की उसके कंपेयर में हमारे को वो भी बहुत ज्यादा लगा। एक ग्रीन हाउस हमारा सक्सेस होते ही हमारे परिवार और सबने और आस पड़ोसियों ने एक लाइन लग गई। 2 साल बाद में पहले सरकार के विभाग में फाइल नहीं हुआ करती थी। आज की तारीख में जयपुर जिले की ये स्थिति है, मैं मेरे जिले की बात करूं, ऑल ओवर राजस्थान की ये स्थिति है कि 5 से 10 साल की वेटिंग है सब्सिडीज के लिए। इतना लंबा प्रोग्राम इस ग्रीन हाउस का चला है कि सरकार भी अनएक्सपेक्टेड इसको मानती है कि इतने किसान और टोटली सक्सेसफुल। जयपुर में अगर 10 किसानों का नंबर ग्रीन हाउस के लिए आते हैं तो वेटिंग में 1000 किसान है। ये स्थिति आज जयपुर में देखने मिल रही है, क्योंकि मेरे गांव के करीबन 5 से 7 किलोमीटर व्यास में जो सटे हुए गांव हैं और जो क्षेत्रफल है उसमें करीबन लगभग किसानों ने हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज जिसके अंदर मल्चिंग, ग्लो टनल, ड्रिप इरिगेशन और जो भी ओपन फील्ड में सब्जियां और उसके अलावा जो ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस, उसके साथ में ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस में जो उगाई जाने वाली हाइब्रिड खीरा हुआ, कैप्सिकम हुआ, टमाटर हुआ, चेरी टोमेटो हुआ, वो मैक्सिमम लोग इधर कर रहे हैं। और उसके अलावा फार्म पॉन्ड की एक एक्टिविटीज है। हमारे क्षेत्र में क्या है कि पानी की बहुत कमी है और पानी की कमी को देखते हुए पॉली हाउस का जो किसानों ने निर्माण किया है, उस पॉली हाउस की जो ऊपर की सतह से जो बरसात का पानी होता है वो बरसात का पानी हमने रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप कर रखे हैं। जितना ही बरसात होती है वो पूरा पानी हम हमारे फार्म पॉन्ड्स में डालते हैं और वो फार्म पॉन्ड्स हमारे जो यहाँ रेनफॉल का जो रेशियो है उसके हिसाब से अगर हम उसका पानी का अगर आकलन करें कि उस पानी से हमारी फसल की व्यवस्था कितने दिनों तक हम उसको यूज कर सकते हैं, वो जो पानी है अगर हम सिर्फ पॉली हाउस के अंदर अगर उस पानी को यूज करें तो हम साल में कुकुम्बर की जो फसल हम लेते हैं, खीरे की हम फसल लेते हैं, वो हम 2 फसल कर सकते हैं। इट मीन्स जो पॉली हाउस के बरसात का पानी हम एकत्रित करते हैं उसी पॉली हाउस में वो 2 फसल तक हम वो पानी काम में ले सकते हैं। और उस पानी से जो हमारे को पैदावार और जो फायदा मिलता है, क्योंकि जो बरसात का पानी होता है उसका TDS लेवल, EC और pH बहुत ही बेटर होता है, बेटर क्वालिटी होती है। तो हमारी जो फसल के अंदर हम वो पानी देते हैं तो उस पानी से जो हमारी फसल की प्रोडक्शन और क्वालिटी जो आती है ना वो यूनिक आती है, उसका टेस्ट भी अलग है और मार्केट में हमारे को प्राइस है वो भी बहुत अच्छी मिलती है। तो हमारे एरिया में ग्रीन हाउस एक सक्सेस कहते हैं कि ये बसेड़ी का एरिया में जो ग्रीन हाउसेज लगे हैं
वो सक्सेस हो रहे हैं सभी किसानों के, 99.99 नहीं 100% किसानों के यहाँ पे ग्रीन हाउस सक्सेस है। ग्रीन हाउस ही इतने हो गए, पहले एक ने शुरुआत की, फिर एक की जगह 2 ग्रीन हाउस लगे, 2 की पड़ोस ने 2 लगाए, 2 की जगह 4, और ये मल्टीपल होता गया सिस्टम। आज मिनी इजराइल का नाम इसको मिला है, तो लोगों ने मिनी इजराइल तो क्या साहब हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम मानते हैं कि इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो एग्रीकल्चर फार्मिंग में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। लेकिन साहब हम भी ये मानते हैं कि इंडिया के अंदर जो हम कर रहे हैं, अगर आज कैलकुलेशन किया जाए तो हमने जो कुकुम्बर में प्रोडक्शन लिया है, शायद मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट उसका आंकड़े देखती है तो हम कहीं पे भी दूसरे कंट्री से प्रोडक्शन में कम नहीं है। और ये हमारा कॉन्फिडेंस है और हमारी रेगुलर एक मेहनत का और प्रयास है। इसमें विभाग के लोगों का हमारे को अच्छा सहयोग मिला और एक मार्गदर्शन मिलता। साथ में हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत गवर्नमेंट के अटेंड किए, हमारे को वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक सब लोगों के सहयोग से जो आज आप ये एरियाज देख रहे हैं, ये एक मिनी इजराइल कहा जाने के पीछे इसका अहम योगदान यही है। एक मनुष्य, चाहे वो किसान वर्ग का हो, व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो या मजदूर वर्ग का हो, जितना वो कमा रहा है और उससे एक्सपेक्टेड अच्छा उसको कमाने का मिलता है, तो आय का अगर आकलन किया जाए तो लोग कहते हैं कि आय 2 गुना हो गई, ये हो गई। साहब हमारा मानना ये है कि हमारी आय 10 गुना हो गई, 10 गुना, 2 गुना नहीं 10 गुना हुई है। और आज हमारी आय बढ़ने के पीछे मेरे परिवार के मेरे ब्रदर, एक मेरे से बड़े वाले को मैंने इसी ग्रीन हाउस की खेती के पीछे आउट ऑफ कंट्री से MBBS करवाया और आज PG करके, और वो एक कंसल्टेंट है जर्मनी में। उसके अलावा एक मेरा छोटा भाई है, उसने भी डॉक्टरी की है। अगर हमारे पास पैसे की आमद हुई है तो हमने एजुकेशन में भी पैसा खर्च किया है। एक इंजीनियर है, अच्छी शिक्षा के लिए हमने वो प्रयास किए हैं और उसमें अहम योगदान इस टेक्नोलॉजी का हमारे को मिला है। जब 2 ग्रीन हाउस लगे थे तब खीरा हमारे को बेचने जाते थे, तकलीफ आती थी, 4 घंटे रुकना पड़ता था। आज हमारे पास 500 एकड़ ग्रीन हाउस है तो भी हमारा खीरा, हम कभी मंडी नहीं जाते, हमारा माल जाता है वहां से फिक्स हमारा प्राइस। एक हमने ग्रुप बना रखा किसानों का, क्योंकि इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता, क्वालिटी सिमिलर होती है, इस ग्रीन हाउस की वही है, उसकी भी वही है। तो आज 500 का माल बिक रहा है, किसी दिन ये था कि 200 का नहीं बिक रहा है। तो स्वाभाविक है कि ग्रीन हाउस लगाने से और उसको आगे बढ़ाने से एक किसान की आमदनी बढ़ती है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में किसान है, इसमें सब लोगों का अहम सहयोग रहा है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, बैंकों ने फाइनेंस दिया है, बैंकों ने काफी अहम योगदान रहा है इसका, कि जो आज किसी किसान को अगर 10 से 15 लाख रुपए की लागत ग्रीन हाउस के पीछे आती है तो एक छोटा किसान उसकी शुरुआत नहीं कर सकता, उसके पास 10-15 लाख रुपए नहीं होते। वो बैंक जाएगा किसान कार्ड के जरिए और शक्ति कार्ड के जरिए और इस पे वो टर्म लोन लेके अपना ग्रीन हाउस का प्रोजेक्ट देगा। मैं मानता हूं कि ऑल ओवर इंडिया शायद कोई ऐसा बैंक होगा जो ये मना करेगा। जी बिल्कुल। चलिए अब इनके पिताजी से मिलते हैं, चौधरी जी के पिताजी से मिलते हैं और कुछ और छोटी छोटी बारीकियां उनसे पूछते हैं, और जिससे उनको राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजस्थान में, तो उनको भी बधाइयाँ जरूर हमारी तरफ से भी देते हैं हम। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है भैरूराम, और ये जिला और राज्य पुरस्कार से सम्मानित किसान हैं। और एक बात और मैं इनसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि भैरूराम जी ये बताइए कि पॉली हाउस शुरू होने से पहले किसानों की स्थिति आपके गांव में कैसी थी, और पॉली हाउस के बाद अब किसानों की स्थिति यहाँ पर कैसी है? देखो जी, पॉली हाउस चालू करने से पहले किसानों की हालत है ना, जो इतनी बेहतर तो नहीं थी लेकिन ठीक थी। पहले पानी था, पानी की कमी आ गई, तो पानी की कमी को देखते हुए यहाँ के काश्तकार है ना, जो ड्रिप और ये फुहारा पद्धति में आ गए, और फिर फुहारा पद्धति से आते आते ये ग्रीन हाउस में आ गए। तो ग्रीन हाउस में और भी पानी कम लगता है और इससे रिटर्न अच्छा मिलता है। ओपन खेती से मतलब 10 गुना रिटर्न मिलता है इसमें, ये मान लो आप।
ओपन खेती में जैसे एकड़ के अंदर 1 लाख रुपए होता है तो इसमें 10 लाख रुपए की पैदा मिल जाती है। और फसल 1 साल में 2 होती है इसके अंदर भी, और ओपन में भी 2 होती है। तो ओपन में 1 एकड़ के अंदर मुश्किल से लाख रुपए मिलते हैं पूरी साल भर के अंदर, और ग्रीन हाउस के अंदर 1 एकड़ के अंदर खर्चा काट कर बटाई दे करके फिर भी 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। किसान ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।